चल गया। हाँ चले। अभी 12 यानी द्वादश के छात्रों के लिए ये जो है शेष के लिए नहीं, ये जो भोजस औदार्यम, देखिए पाठ का नाम है भोजस औदार्यम यानी भोज की उदारता। ये पाठ जो है ये पुस्तक अभी होगी नहीं, इसलिए इसमें श्याम पट पर लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हुए और बता रहे हैं, ध्यान देंगे। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम था। कदाचित् माने तथा इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला। कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव कौपी नवशेषो विद्वान द्वारे तिष्ठति वर्तते। लंगोट मात्र धारण किए हुए कोई विद्वान द्वार पर स्थित है, वर्तमान माने खड़ा है, स्थित है। किसी समय कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देवो लंगोट मात्र धारण किए हुए कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। अब आगे देखिए, इति राजा प्रवेश है माने प्रवेश कराओ लाओ, इत ऐसा प्राहा बोले। तथा प्रविष्टा सह कवि भोजम अवलोक्य अदमे दैदिनाशो भविष्यति इति, माने इसके बाद प्रवेश कर वो कवि भोज को देखकर आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी ऐसा मत्वा यानी मानकर, तुष्टो प्रसन्न होकर, हर्षाश्रु मुमोच हर्ष के आंसू बहाए। राजा तम अलोक प्राहा, राजा उसे देखकर बोला, कवे किम रोदिसी, हे कवि क्यों रो रहे हो इति। तथा कवि आहा, कवि बोला, राजन आकरण मद गृह स्थितिम, राजन मेरे घर की स्थिति को देखो या सुनो। किसी समय कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव लंगोट मात्र धारण किए हुए कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है, राजा प्रवेश कराओ प्राहा बोले। इसके बाद तथा इसके बाद प्रवेश कर वह कवि भोज को देखकर आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, गरीब दरिद्रता का नाश हो जाएगा होगा, इति ऐसा मानकर प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा देखकर बोले, कवि क्यों रो रहे हो। तब कवि बोला, राजन आकरण मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को देखो या सुनो। अब न देख ले तो आगे चले, इतना क्या होगा समझ में। अय लाजाउच्चैहि पथिवचनम आकरण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुभीतवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यदि कृतं त्रिशास्त्र बहुले, तदंता सल्लम में तुमसी पुनर्वर्धतुम उचितः। कह रहा है कि राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो देखो। अय लाजा उच्चैहि, लाजा ले लो, ऐसे पथ माने मार्ग से आवाज को सुनकर, लाजा ले लो इस प्रकार से रास्ते के से आती हुई आवाज को सुनकर, मत गृहिणी मेरी गृहिणी, शिशो कर्ण रत्ना पुहतिवती विधि बता, दीन मन दुखी मुख वाली बदन वाली मेरी गृहिणी पत्नी बालकों के आंख कान को, कर्ण माने कान को, दोनों कान को यदि पूर्वक बंद करती हुई, यदि पूर्वक बंद करती हुई, मैं क्षीणो पाए, मैं क्षीण पा माने असमर्थ, उस असमर्थ को दृश्याश्रु बहुले आंखों में आंसू भरे हुए देखी, मुझे दीनहीन को क्षीण उपाय माने असमर्थ को आंखों में आंसू भरे हुए देखी, उसके देखी उस तदंता सल्लम में, और उस आंसू
युक्त आंख देखने के कांटे को तुम असि तुम ही पुनर्दुष्टा मानव हृदय में गड़े हुए सूली रूपी कांटे को तुम ही निकाल सकते हो। लाजा ले लो। इस प्रकार से मार्ग से आती हुई आवाज को, वचन माने आवाज को आकर सुनकर मेरी गृहिणी बच्चों के कान को यत्नपूर्वक बंद करती हुई दीन दुखी मुख वाली मैं छीनो पाए मेरे असमर्थ मुझ जैसे असमर्थ को आंखों में आंसू भरे हुए जो देखी उस कांटे रूपे कष्ट को तुम ही निकाल सकते हो, तुम ही निकालने में समर्थ हो। अब लगा लीजिए, उसके बाद जो इसका अर्थ लिख लीजिए ताकि चलिए। फिर से देख ले, लाजा ले लो। इस प्रकार से मार्ग से आती हुई आवाज को सुनकर मेरी गृहिणी बच्चों के कान को विधिवत बंद करती हुई दुखी हृदय वाली आंखों में आंसू भरे हुए मुझे क्षीण उपाय मुझ असमर्थ को देखी और उस का माने हृदय में गड़े हुए शूल को तुम ही निकाल सकते हो। अब आगे है राजा शिव शिव इस प्रकार बोलते हुए प्रत्यक्षरम, यहाँ यण संधि प्रतिधन अक्षरम प्रत्यक्ष ई को या हुआ, यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि। प्रत्यक्ष अक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा 1 लाख देकर तो एकदम गच्छ गए हम अपने घर शीघ्र जाओ। तो गृहिणी बिना वर्ते खिन्ना वर्ते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। इस प्रकार से शिव शिव बोलते हुए राजा प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देकर 1 लाख समुद्र देकर बोले शीघ्र कर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। यही चलेगा। अन्नदा भोजा, अन्नदा दूसरे दिन भोज आगे श्री महेश्वर नंदुम शिवालयम अभ्यगच्छत, अभी अगच्छत ई को या हुआ अभ्यगच्छत शिवालयम अभी गच्छत, शिवालय गए। दूसरे दिन भगवान शिव को नमस्कार करने शिवालय गए। तदा को भी ब्राह्मणा, वहाँ कोई ब्राह्मण राजानम से संजो ब्राहा, वहाँ पर कोई ब्राह्मण राजा को देखकर शिवासन शंकर के समीप देखकर बोला। देखिए फिर से दूसरे दिन खोज श्री महेश्वर शिव को नमस्कार करने शिवालय गए थे। गए वहाँ कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप देखकर बोले, देव अर्धम दानो वैरिणा गिरिजा अर्धम शिवस अर्धम देव इत्थम, देव इत्थम, देव इत्थम क्या हो जाएगा? देव इत्थम ई को ए हो रहा है, गुण संधि। यहाँ देव इत्थम में कौन संधि है? गुण संधि। देव इत्थम जगती तले पुनः हरा भावे संलीलति, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नगादीपा क्षमातरम सर्वगत्वम अधिसुरता तुम गमत ताम माम तो भिक्षाटनम। अब आप देखिए एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, तब इस बात अर्थ देखिए। 2 बार 3 बार श्लोक पढ़ने पर अर्थ सदा समझ में आ जाता है। चलिए देखिए, अर्धम दान वैरिणा गिरिजा अपनी अर्धम शिव सकृतम, कह रहे भगवान शिव के आधे भाग को, भगवान शिव के अर्धम आधे भाग को दानो वैरिणा, दानो वैरिणी शिव ने ले, शंकर विष्णु ने ले लिया। शंकर के
आधे भाग को विष्णु ने ले लिया, गिरजा भी अधम, और गिरजा ने पार्वती ने आधा ले लिया। शंखचूड़ के आधे भाग को भगवान विष्णु ने ले लिया और आधे भाग को पार्वती ने ले लिया। देव इत्थम जगति तले, देव इत्थम देवेत्थम कौन संधि है? गुण संधि है। देव इत्थम जगति तले, पुनः हरा भाव है सम्मिलित। और ये पृथ्वी तल, पृथ्वी भगवान शंकर के से अभाव हो गया, मानी समाव भगवान शंकर जी पृथ्वी पर, भगवान शंकर जी का पृथ्वी पर अभाव हो गया। अब आगे ये बता रहे गंगा सागरम, गंगा सागर में, और शेष कला अंबरम, शेष कला माने चंद्रमा आकाश में, नगाधिपा माने नगाधिप माने नगाधिराज माने पर्वत, ओ सब राज क्षमातरम साधन चले गए, सब राज साधन चले गए। और सर्वगत्वम अधितो सर्वगत्व अधिसर्वता तुम्हारे पास आ गया, और माम तो भिक्षाटनम, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। अब ध्यान दें, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि यहाँ से फिर से देख ले शुरू से इसको नीचे श्लोक। हाँ, अब ध्यान फिर से देख ले। अर्धम दानो वैरिणम गिरजा अर्धम, शिव शिव के आधे भाग को भगवान विष्णु ने ले लिया, और अर्धम आधे भाग को पार्वती ने ले लिया। माने आधा भगवान विष्णु के पास चला गया, आधा जो शेष बचा वो पार्वती पास चला गया। अब संसार में पृथ्वी भगवान शंकर जी से क्या, पृथ्वी पर भगवान शंकर जी का अभाव हो गया। तो अब अभाव जब हो गया तो उनके साथ कुछ गुण थे, अब वो कहाँ? गंगा सागरम, जो गंगा जी रहती हैं वो गंगा सागर में चली गई। शशिकला अंबरम, शशिकला माने चंद्रमा आकाश में, नगाधिपा ने नागराज रसातल में चले गए। अब दो और उनके अंदर दो तीन गुण थे, कौन से? सर्वज्ञत्व और अधिश्रुता। ये आपके पास चला गया, नहीं राजा के पास चला गया। और माम तो भिक्षाटनम, और मेरे पास भिक्षाटन आ गया, यानी उनके सारे गुण जो है वितरित हो गए। तो राजा संतुष्ट होकर, राजा तुष्टा तस्मै प्रति अक्षरम, प्रति धन अक्षरम प्रति अक्षर को यह संधि है। राजा संतुष्ट होकर उनको प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दिए। अन्यथा राजा विस्ताम सीताम प्राह, दूसरे दिन राजा उपस्थित सीता से बोले, दूसरे दिन, अन्यथा माने दूसरे दिन राजा उपस्थित या बैठी कुछ भी कर सकते हैं, सीता से बोले। सीता कवि है, कवित्री। देवी प्रभातम वर्णन, देवी प्रातः काल का वर्णन करो। अब अगला श्लोक है ना, तो इसमें सीता बोल रही है। विरल विरलाः अस्थूलाः ताराः कला इव सज्जना, मन यु मुने सर्वत्रैव, यहाँ कौन सी वृद्धि है? सर्वत्र सर्वत्रैव, यहाँ कौन संधि है? वृद्धि संधि है, एक को अ हो जा रहा है। सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभा। अब शरदी छाधांतम चित्तात सताम यु दुर्जना, ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुदिताम यु। अब कह रहे हैं, और सीता वर्ण के प्रातः काल का वर्ण कर रही है। विरल विरला सूर्य तारा, माने आकाश में तारे, स्थूल मोटे मोटे तारे विरले हो रहे हैं। कलायुग सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन यत्र तत्र दिखाई देते हैं, जैसे कलयुग में सज्जन, सत धन जन सज्जन, अशुद्ध संधि, आगे पढ़ेंगे इसको, भी नहीं पढ़ाया गया। सत धन जन सज्जन, यहाँ आकाश है, मोटे मोटे
तारों तारे आकाश में मोटे मोटे तारे विरल हो रहे हैं, माने इधर उधर उसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। निसज्जन को यदि आप देखें तो इस पृथ्वी पर बहुत कहीं कहीं या तत्व मिलते हैं, सब जगह नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार कैसे, जैसे आकाश में तारे जो है विरल दिखाई दे रहे, इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। अगला है मन यू मुनि सर्वत्र सर्वत्र, आगे समझना कौन से है प्रति संधि, सर्वत्र धन एवं सर्वत्र प्रसन्न गुणवा, और मुनि के मन की तरह, मुनि के मन की तरह आकाश प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मुनि का मन सहयोग कर रहता प्रसन्न रहता है, तो मुनि के मन की तरह आकाश नभा प्रसन्न भूत, सर्वत्र आकाश सब जगह प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। अगला अब सरदी चौध्वांतम चित्तास्तामी दक्षिणा, सज्जनों के चित्त से, ठीक है, सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन दुष्ट दूर होते हैं वैसे सुधांतम अपसरती, अंधकार दूर हो रहा। जैसे सत्माने सज्जन के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं उसी प्रकार से अंधकार दूर हो रहा है। अगला देखिए ब्रजत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुदामियो, अंत माने आलसी, आल जैसे आलसी मनुष्यों से, आलसी मनुष्यों से लक्ष्मी दूर होती है, जैसे आलसी मनुष्यों से लक्ष्मी दूर होती है उसी तरह रात शीघ्र दूर हो रही है। समझ आ गया ना, जैसे आलसी अनुद्योगी माने आलसी जो काम नहीं करते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, उनसे जैसे लक्ष्मी दूर होती हैं उसी प्रकार रात क्षिप्रमण शीघ्र शीघ्र दूर हो रही है, जा रही है। लगाइए, लिख लीजिए, ये चारों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं होगा जब इंटर के बोर्ड में वार्षिक परीक्षा में इसमें से ना हो, इसलिए चारों पर विशेष ध्यान देंगे। और पहला पाठ भी है, एक बार फिर बता दे रहे हैं, विरल विरला स्थूल तारा कलायु सज्जना, कलयुग में सज्जन जैसे दूर दूर दिखाई देते हैं वैसे आकाश स्थूल मोटे तारों से, मोटे तारे दूर दूर विरल दिखाई, विरल माने छिन्न इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। और मुनि के मन की तरह आकाश प्रसन्न स्वच्छ दिखाई दे रहा है। चित्त सत्य सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन दुष्ट दूर होते हैं उसी प्रकार अंधकार वर्तमान अंधकार अवसर दूर हो रहा है। ब्रजत निशाक्षिप्रम अनुद्यमान आलसियों की तरह, आलसियों की लक्ष्मी की तरह रात शीघ्र दूर हो रही है। अब लिख लीजिए। हाँ, अब उसके बाद राजा तस लक्षण दत्वा, राजा उसे पीठ पर अक्षरों पर 1 लाख देकर कालिदास से बोले, सखे तुम अपनी प्रभातम वर्णय, मित्र तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। सखे संबोधन है, तुम अपि या तुम धन अपि तुम अपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। कालिदास आपका इसके बाद कालिदास बोलते हैं, आभूत प्राची पिंगा रसपतियो प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधजनियो ब्रह्म सदसी क्षीणं क्षीणाः तारा, क्षणं क्षीणा तारा नित्यः इव निद्रमां पराः नादीप्याजन्ते द्रव्यमपि देखिए कह रहे हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम। अब यही चलेगा, माने प्रातः काल सुवर्ण प्राप्त कर, जैसे माने
पारे की तरह पीले प्रतीत हो रहे हैं। जैसे प्रातःकाल सुवर्ण प्राप्त कर पारे की तरह पीले दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, गदच्छायो चंद्रो बुधजनायु ग्राम सदसी, जैसे मूर्खों की सभा में, यही चलेगा ग्राम सदस्य, जैसे मूर्खों की सभा में विद्वान, ठीक है, यश को प्राप्त नहीं करते, क्षीण होते, क्षीण होता, उसी प्रकार चंद्रमा क्षीण हो रहे हैं। जैसे मूर्खों की सभा में विद्वान का यश क्षीण होता है, यश नहीं प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो रहा है। क्षण क्षीणा तारा नित्या इव अनुत्तमा परा, आलसी राजा की तरह, आलसी राजा की तरह तारे क्षीण हो रहे हैं। आलसी, जैसे आलसी राजा जो होते हैं उनका राज्य क्षीण होता, नष्ट होता है, उसी से तुलना किए हैं कि आलसी अनुद्योगी राजा की तरह तारे क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। नादी पारा जनते द्रविण रहता रहता। अब कह रहे हैं कि द्रविण रहिता, धन रहित या गरीब के गुण की तरह दीपक शोभामान नहीं हो रहे हैं। निर्धन के गुण की तरह, धन रहित मनुष्य के गुण की तरह दीपक शोभामान नहीं हो रहे हैं। एक बात तो देख ले, प्रातःकाल सुवर्ण प्राप्त कर पारे की तरह पीले प्रतीत हो रहे हैं। मूर्खों की सभा में जैसे विद्वान लोग यश को प्राप्त नहीं करते, यश क्षीण होता है, उसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो रहा। आलसी राजा की तरह तारे क्षीण हो रहे हैं और निर्धन मनुष्य के गुण की तरह दीपक प्रकाशमान नहीं हो रहे हैं, यश को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। राजा संतुष्ट होकर ने प्रत्यक्षरम 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 प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए दिए। ये आपके 4 श्लोक पहला पाठ, इसको तैयार कर लेंगे। इसमें से एक श्लोक निश्चित जो है परीक्षा में आता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। भोज प्रबंध से है